नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट लतीफ रिव्यू में। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जाहिर जरूर कीजिए और मुझे अपनी तरफ से और मेहनत करने के लिए मजबूर कर दीजिए। शुक्रिया देता हूँ आपको एडवांस में इस बात के लिए। बाकी चलते हैं एपिसोड की शुरुआत में। दरअसल यह तो आप सभी को पता ही होगा कि सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल हमारे बचपन के सुपर हीरो जिसको हम दूरदर्शन पर देखा करते थे के ऊपर एक पूरी की पूरी ट्रायोलॉजी बनाने जा रहा है, जिसके तहत हम भविष्य में शक्तिमान ट्रायोलॉजी में पूरे 3 पार्ट्स देखने वाले हैं। जिसके शुरुआत के पार्ट्स की शूटिंग तो अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन यह कंफर्मेशन जरूर हो गया है कि इस प्रोजेक्ट से अपने असली शक्तिमान डायरेक्ट वे में कनेक्ट रहने वाले हैं। हाँ जी, उनका भी प्रोडक्शन हाउस भीष्म इंटरनेशनल का भी पूरा योगदान इस फिल्म की पृष्ठभूमि को तैयार करने में सहायता करने वाला है। और रही बात ट्रायोलॉजी में शक्तिमान के लीड रोल को निभाने की, तो यह तो एकदम पक्का है कि एक्टर इंडिया के अंदर का ही रहने वाला कोई वेल नोन फेस ही होगा, अब चाहे वह नॉर्थ से हो या साउथ से। वैसे जैसा सोशल मीडिया के रूमर से पता चला है तो शायद मिनरल मुरली के एक्टर प्रवीण थॉमस इस रोल को निभा सकते हैं और उसी फिल्म को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर भी बेजल जोसेफ इस प्रोजेक्ट के हिस्से से जुड़ सकते हैं। लेकिन कई बार इस बात का अंदेशा भी लगाया गया है कि एक्टर रणवीर सिंह भी इस भूमिका को निभाने के लिए ललायत हो रहे हैं, जो कि एक एक्टर के हिसाब से देखा जाए तो गंगाधर के कॉमेडी अवतार को और शक्तिमान के सीरियस रोल को आसानी से निभा भी सकते हैं, जैसा कि हमने उनकी पास्ट परफॉर्मेंस में अलग अलग मूवीज में देखा है। लेकिन जैसा मुकेश खन्ना जी ने बताया था कि शक्तिमान का कैरेक्टर निभाने वाले कैरेक्टर में शक्तिमान के चरित्र की विशेषता उसकी असल जिंदगी में भी होनी चाहिए। तो इस सजेशन के चलते सारे शक्तिमान के चाहने वाले फैंस जो है उन्होंने एक्शन हीरो विद्युत जामवाल का नाम फर्स्ट प्रायोरिटी में सजेस्ट किया है। विद्युत जामवाल की फिजिकल फिटनेस के अलावा उनकी दिमागी ताकत का नमूना भी वो हमें वक्त वक्त पर देते रहे हैं। जहां बर्फ के ठंडे पानी में कई वक्त तक मेडिटेशन की ताकत से अपनी शक्ति का बखूबी प्रदर्शन उन्होंने ऑलरेडी करके दिखाया है। और अभी हाल ही में रिलीज होने वाली इनकी फिल्म क्रैक में तो उन्होंने कई सारे फ्री रोप स्टंट खुद से बिना बॉडी डबल के और बिना सेफ्टी मेजरमेंट के किए हैं, जिसकी जानकारी मैंने अपने पिछले एपिसोड क्रैक मूवी के टीजर के रिव्यू में दे ही दिया है, उसे जाकर देखिएगा जरूर। बाकी बात रही इस प्रोजेक्ट के बनने में इतनी लगने वाली देरी की वजह की, जिसका मुख्य कारण है इसके प्रोडक्शन की जिम्मेदारी को सोनी पिक्चर इंटरनेशनल को सौंपना। क्योंकि कोई भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस आप उठा लीजिए, वो अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से पहले उसकी प्री प्रोडक्शन पर पूरी तरह से टाइम लेता है और एक अच्छे थीम प्लॉट के साथ एक बेहतरीन कंटेंट और कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करने के लिए खूब मशक्कत करता है, जिससे कि लोगों को फिल्म में दिखाए गए और समझाए गए सीन काफी ज्यादा प्रैक्टिकल लगे, ना कि कोई ऐसी इमेजिनेशन से भरी हुई काल्पनिक कपोर कल्पना। और एक बात का डिसीजन जो कि इस ट्रायोलॉजी को सीधा का सीधा फायदा देगा, वह है मुकेश खन्ना जी का इस ट्रायोलॉजी में अपना पूर्ण योगदान देना। जहां तक बात चली है तो वह इस ट्रायोलॉजी के बस मेड इन प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं रहने वाले, बल्कि स्क्रीन शेयरिंग में भी हिस्सा रहने वाले हैं। तभी तो शायद वह अपनी शक्तियों का ट्रांसफर अपने न्यू वर्जन को देते हुए बड़े पर्दे पर हमें नजर आएंगे, ताकि न्यू वर्जन को ऑडियंस आसानी से एक्सेप्ट कर सके और न्यू शक्तिमान को भी उन्हीं का अंश मानकर, उन्हीं का अंश समझकर उसको भरपूर प्यार दें। क्योंकि यह टाइटल का आदान प्रदान हम 90s की ऑडियंस के लिए एक ऐसा इमोशनल मूवमेंट होगा जिसकी इमेजिनेशन तक करना हम सबको भाव विभोर करके रख देगा। क्योंकि यह कल्पना करना कि हमारा हीरो अब अपनी पोस्ट से उसकी उम्र के ढलते पड़ाव के चलते रिटायर्ड हो रहा है, काफी डरावना साउंड करता है। क्योंकि हमारे इमोशंस तो अभी भी उसी बच्चे के फॉर्म में कहीं ना कहीं जिंदा तो रह गए हैं। अब भले ही हमारी भी उम्र अब उस एज की ना हो, लेकिन हमारे विचार आज भी उस सुपर हीरो के बारे में सोचने तक से शरीर के अंदर कौतूहल पैदा कर देते हैं। और जहां शरीर के रोम रोम में आज भी रोमांच बस शक्तिमान के सोचने मात्र से जाग उठता है, वैसे आप सभी हमें अपना अपना अनुभव शक्तिमान को लेकर साझा जरूर कीजिएगा कि आपने अपने बचपन में शक्तिमान के एपिसोड्स को, शक्तिमान के पूरे सीरियल को कैसे एंजॉय किया था और आप इस ट्रायोलॉजी के लिए कितने एक्साइटेड हैं, यह भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा, यह भी हमें कमेंट सेक्शन में बताकर अपना प्यार जाहिर कीजिएगा। बाकी इस एपिसोड में अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने न्यू एपिसोड में किसी नई मूवी की रिव्यू के साथ या किसी ऐसी लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और समय पर उनसे बातें जरूर करते रहिए। शुक्रिया।